आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं कांग्रेस की सीनियर लीडर नवनीता शर्मा जी है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस तरह से आए दिन बहुत से बयान सामने आ रहे हैं मोदी जी के, वही एक बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत का सामान बेच रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नफरत बेचने वाले दूसरों पे टिप्पणियां नहीं क्या करते। सब पूरा देश जानता है और पूरा मुझे लगता है आज देश और दुनिया दोनों जान चुकी है कि मोदी जी ने किस तरह से डिविजिव पॉलिटिक्स करी और देश में किस तरह से कैसा माहौल आज पैदा किया, भाई को भाई से जुदा किया। और कांग्रेस ने हमेशा से सबको इकट्ठे ले जाने की बात की है। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक जो यात्रा करी, उसमें आपने देखा कि हर समुदाय के महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, बहनें, बेटियां सब उनके साथ थी और उनकी दर्द तकलीफ को समझते हुए आज भारतीय जनता पार्टी घबराई है तो राहुल गांधी के उस पूरी यात्रा से, उसके बढ़ते हुए कद से घबरा गई है और इस तरह की तमाम बातें कर रही है। कांग्रेस पार्टी 1947 में भी इसी तरह की बात किया करती थी कि सबको इकट्ठे लेके चलना और कैसे प्यार प्रेम भाव से हम सब रह सकते हैं, कंपैशनेट होने की बात करती थी। तभी तो उस वक्त भी वो मानसिकता थी जिसने उस वक्त गांधी जी को शहीद किया। उसके बाद हमने देखा किस तरह से इंदिरा जी की शहादत हुई, फिर राजीव गांधी जी की शहादत हुई। इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कौन है? यही जो विचारधारा है आरएसएस की, वही विचारधारा है। आज देखिए आप, वही विचारधारा किस तरह से राहुल गांधी के लिए टिप्पणियां कर रही है। ये बड़ी खतरनाक विचारधारा है जो भारत, और लोगों ने आज नकारा है उस विचारधारा को। आप देखिए आज इनके पास बहुमत नहीं था कि ये सरकार बना सके। आज वो बैसाखियों के सहारे पे चल रहा है और कभी भी एक भी बैसाखी टूटी तो वो सरकार टूट जाएगी। लिहाजा आज जो उनका काम है, उनको उस पर कंसंट्रेट करके कि भारत को किस तरह से उसकी इकोनॉमी को बैलेंस किया जाए, कैसे यहाँ बढ़ते अपराधों को रोका जाए, महिला अत्याचार को कैसे रोका जाए। एक जो प्रधानमंत्री होता है उसकी जो छवि होती है वो पिता तुल्य की होती है, उसको वो छवि पे ध्यान देते हुए उस तरह की बात करनी चाहिए। बल्कि प्रधानमंत्री ने तो उस गरिमा को बार बार तार तार किया, कभी वो मुद्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, कभी बहन। और हमने देखा कि कोई भी हद नहीं रहती जब मोदी जी बोलते हैं। प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं, आप उनकी भाषा सुनिए। इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी प्रधानमंत्री ने ना कभी किया है और ना कोई कर सकता है। ये बहुत ही आज दर्दनाक भी है और बहुत चिंता का विषय है कि भारत आज ऐसे हाथों में है जहाँ पे लोग आज जो भारत को जानते थे कि वो सब एक गुलदस्ता है, वहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता का देश है, आज उसको खंड खंड करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता ने आज मन बना लिया है और प्रत्येक जहाँ भी आज चुनाव के प्रदेश हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि हम मोदी जी की इस तोड़ो नीति को छोड़ेंगे और वो भारत जोड़ो वाली नीति जो है, आपस में एक समन्वय बना के, आपस में सब संप्रदायों को साथ लेके, एकता के साथ भारत को आगे लेके जाना है। और कांग्रेस का हाथ लोग आज पकड़ने लगे हैं और जानने लगे हैं कि कांग्रेस जो एक संघर्ष से निकली पार्टी है, जिसने देश को आजादी दिलाई, वही है जो इस देश को आज दिशा और दशा उसकी बदल सकती है। वहीं अगर हम अमित शाह की बात करें तो उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है 370 के नाम पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो 370 पे तो वो गुमराह कर रहे हैं। देखिए, 370 जब सदर रियासत था तब यहाँ अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर यहाँ हम उसको चीफ मिनिस्टर तक लेके आए, फिर स्टेट बनाया। उस स्टेट को तोड़ के यूटी बनाने वाले लोग, उसका रियासत का दर्जा छीनने वाले लोग, उसको विभाजन करने वाले लोग, उसको तोड़ने वाले लोग आज हमें सिखाते हैं। 370 था क्या? उसमें अगर आप किसी संप्रदाय को कुछ सहूलियत देना चाहते थे तो आप देते कि हमने वाल्मीकि समाज को जिस समान का हक देना, आप देते, आपको कौन रोकता था? लेकिन आपकी मंशा तो यहाँ लूट खसोट मचाने की थी। आपकी मंशा थी कि कैसे मिनरल वेल्थ को यहाँ से चोरी किया जाए, कैसे यहाँ पे शराब का व्यापार को बढ़ाया जाए, अपने व्यापारी मित्रों को कैसे यहाँ पे हम फायदा पहुंचा सकते हैं। यहाँ मीटर्स लगाए जाते हैं जो उन्हीं की फैक्ट्री से बन के आते हैं, कैसे वो लगाए जाएं और लोगों से यहाँ पे लोगों का खून चूसा जाए। तमाम जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में लिए गए, वो लोग जनता विरोधी थे, महिला विरोधी थे, युवा विरोधी थे। आज 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आज स्मार्ट मीटिंग्स के नाम पे जिस तरह से लूट खसूट मचाएगी, आप ही देख लीजिए। पूरा रघुनाथ बाजार जो एक बहुत बड़ा बाजार है व्यापारियों के लिए, एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जब
अमरनाथ यात्रा चलती है और माँ वैष्णो देवी की यात्रा होती है, उसी समय पे उसकी खुदाई कर देना और उसको तोड़ देना, ये कौन सी सेंस है। हम इसी तरह से अप्सरा बाजार को 2-3 वर्षों तक वहां खुदाई करके रखी और व्यापारियों की कमर तोड़ दी जब कोरोना था उसके बाद। आज भी वो सीधी नहीं हो पाई, क्योंकि जो आपने फुटपाथ बना दिया वो इतना बड़ा है कि ट्रैफिक का आना जाना का वहां पे नहीं हो पा रहा। आपने कोई वहां पे अभी तक पार्किंग की वहां आपने कोई सहूलियत नहीं दी। इस तरह की तमाम समस्याएं जो हैं आज, जिससे एक व्यापारी परेशान है, महिला परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, तो खुश है कौन इनसे। तो इनको जब नजर आता है कि हमें एक बिग जीरो मिलता है रिपोर्ट कार्ड में, तब वो इधर उधर की बातें करते हैं। वरना अगर एक अच्छा प्रत्याशी जो होता है या अच्छी पार्टी जो होती है, वो अपना मैनिफेस्टो लेके जाती है चुनावों में और कहती है कि हमने 10 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर को ये दिया और आने वाले 10 वर्षों में हम ये करेंगे, या 5 वर्षों में अगर आप हमें मौका देंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन देखने को ये मिलता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था अपना दिखाने के लिए, बैलेंस शीट उनकी कुछ भी नहीं थी, जीरो था। तो इसीलिए तो वो इधर उधर की बात करते हैं। तो हम उन्हें यही कहना चाहते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। ये हमें रहबरों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है, तू अपना बात आना, आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन टू जम्मू एंड कश्मीर। यू स्पॉइल्ड, आपने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, आपने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर के युवा का। आपने महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, आपको माफ नहीं करेगी जम्मू वाली जनता। और अब चुनाव है, चुनाव में आप अपना बताइए, आप देने क्या वाले हैं, आपने दिया क्या है। आपने रोजगार पे नाम पे कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, 10 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे 5 वर्षों के अंदर। आपने कहा कि महंगाई को कम करेंगे, कहाँ महंगाई, 40-50 का पेट्रोल आपने 100 का दशक पार करवा दिया। आपने 450 के सिलेंडर को 1100 ला के खड़ा कर दिया। आम इंसान की थाली से आपने अनाज भी छीनने का काम किया। तो आप सिर्फ उद्योगपतियों के मित्र हैं, आप आम जनता का दर्द। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये लालों की पार्टी है, कि ये हमेशा से प्याज छुपा देती है और महंगा करके बेचने वाली पार्टी है। तो आज जब जनता ने 2014 में इनको लाया, आज जनता पछता रही है, पश्चाताप कर रही है कि हमने इनको, अगर हमारे बुजुर्ग नहीं लाए थे कभी जम्मू कश्मीर में, तो वो बहुत समझदार थे। आज हमने जो गलती की है, जनता को उस पर बहुत पश्चाताप है। और मुझे लगता है सुधारने का मौका चुनाव होता है। आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहती हूँ जनता से कि ये चुनाव ही एक ऐसा मौका है जिसमें आप एक सही फैसला करके अपना सही नेता चुन सकते। में पत्थरबाज बढ़ेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2014 तक जब तक हमारी सरकार थी, आपने देखा कि हमने बिल्कुल टेररिस्ट फ्री एरिया कर दिया था। जम्मू तो था ही नहीं, कश्मीर में भी हमने बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से आतंकवाद का दोबारा से यहाँ पनपना, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। आज मोदी और शाह की जोड़ी पे, शाह जी, जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उनको तो मुझे लगता है कि एथिनिक एथिकली और मॉरली उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे वो जान माल की सुरक्षा नहीं कर, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम इसका विरोध करते हैं और मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और समझ रही है कि आतंकवाद का साथ किसके साथ है। 1 साल पहले आप कुछ को अंदर करते हो हवाला ट्रांजैक्शन के तहत, टेरर फंडिंग के तहत, और ठीक चुनावों में आप उन्हें छोड़ देते हो, तो किसका हाथ आतंकवादियों के साथ है। आज सब जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजनीति के लिए देशभक्ति कुछ भी नहीं, क्योंकि देशभक्ति तो इनके पास थी नहीं, या एक अपब्रिंगिंग में आती है। हमारी जमात ने उस वक्त भी शहादतें दी जब देश की आजादी थी, उसके बाद भी शहादतें देती आई। देश की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। तो ये हमें क्या सिखाएंगे। ये एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा से अपने पर्सनल गेम्स के लिए कंट्री को हमेशा पीछे रखा। नेशन इनके लिए मैटर नहीं करता। दे बिलीव इन सेल्फ इंटरेस्ट, और उसी सेल्फ इंटरेस्ट पे आधारित ये काम कर रहे हैं। और देश की आज बर्बादी का जो आलम है, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी शाह की जोड़ी है। ये थी हमारी बातचीत नम्रता शर्मा जी के साथ। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसे और वीडियो